महापुरुष के दर्शन करने से मम भक्ति फल परम अनुपा, जीव पाए निज सहज स्वरूपा, कि भगवान की भक्ति करने से उसका जो फल है कि जीव अपने सहज स्वरूप को पा लेता है। जब जीव अपने सहज स्वरूप को जान लेगा, प्राप्त कर लेगा, तो जैसे परमात्मा का स्वरूप है वैसे उसका कि जैसे जल का कण और जल, भाई कण जो है वो एक अल्प है और जल जो है वो समुद्र स्वरूप है, तो ऐसे ही परमात्मा समुद्र है जिसमें जाकर के ये सारा संसार समा जाता है। तो हम अब ये सारा संसार जो है कब समाता है, क्योंकि महासर्ग में जिसमें जाकर के ब्रह्मा का जो सूक्ष्म शरीर है, वो सूक्ष्म शरीर ही ब्रह्मा का जो है उस महासर्ग में जाकर के समा जाता है। प्रलय में सर्ग में जो है सूक्ष्म शरीर रहता है ब्रह्मा का, जिसमें सभी प्राणी सूक्ष्म शरीर में विलय होते हैं प्रलय काल में। जब महाप्रलय होती तो महाप्रलय में ब्रह्मा का सूक्ष्म शरीर सहित जो मालूम परा प्रकृति है, परा प्रकृति भी वो भी उसमें समा जाती है। तो ये भक्ति का मार्ग जो है ये हमें परमात्मा से जोड़ता है, क्योंकि संत सरोवर और मानसरोवर, मानसरोवर पर कौन रहते हैं? हंस रहते हैं। संत सरोवर पर कौन रहता है? परमहंस रहता है। परमहंस कहाँ मिलेंगे आपको? संत सरोवर पर। और हंस कहाँ मिलते हैं? मानसरोवर पर। तो हंस मोती चुनता है, मगर परमहंस जो है वो उस परमात्मा का आनंद लेता है, इसलिए वो हंस से परमहंस बनता है। तो प्रेमियों, जहां परमात्मा का विभाग है वहां परमात्मा की सत्ता है, वहां पर सारी सत्ताएं समाप्त हो जाती हैं। ये जो सत्ताएं हमारी ये संसार तक हैं। संसार से जब हम आगे चलेंगे तो गुरु का शिष्य का भी जो है, गुरु शिष्य भी दोनों एक हो जाते हैं, जिसमें जाकर के गुरु चेला। अब गुरु के लिए दिया है कि गुरु बहुत बड़ी सत्ता है, पर गुरुओं को हमारे महापुरुषों ने बताया कि गुरु भी 4 प्रकार के हैं। एक गुरु जैसे बताया कि भाई चंदन जैसा है शीतल, और एक गुरु पारस जैसा है। अब पारस जैसे जो गुरु है वो हमारे लिए सोना बनाएगा, पारस का काम है सोना बनाने का। चंदन जैसा जो गुरु है वो हमें शीतल बना देगा। तुलसीदास जी ने कहा ना कि बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंध नर रूप हरि, महामोहतम जास वचन रविकरी न कर। यानी मैं उन गुरु भगवान के लिए जो नर के रूप में, नर रूप में प्रकट होकर के और जो हमारे लिए सत्मार्ग दिखाते हैं, चंदन के समान शीतल है, तो मैं उन गुरु भगवान के लिए नमस्कार करता हूं। पहले उन्होंने गुरु के लिए नमस्कार किया, फिर और भगवान की जो अन्य विभूतियां हैं उसको भी नमस्कार किया। तो प्रेमियों, सारे संकटों का जो हरने वाला है उसको गीता में भगवान ने अक्षर ब्रह्म कहा। जो परम अक्षर ब्रह्म है, उन्होंने भगवान ने, कृष्ण ने जैसे कहा है कि मेरा जो परम धाम है जिसमें जाकर के जीव लौटता नहीं है। अब
शंकर भगवान का धाम कैलाश बताया, भगवान कृष्ण का जो धाम बताते हैं कि भाई गौलोक धाम है। राम की नगरी कौन सी मानी जाती है? अयोध्या, अवध, के जिसका कोई वध नहीं कर सके, जिसका कोई वध ना करे उसको अवध कहते हैं। तो हमारे अंदर कुछ भेद ये पड़ जाता है कि भाई राम तो दशरथ के पुत्र थे, पूर्ण राम नहीं थे वो। तो प्रेमियों बताया कि पूर्ण को जो प्राप्त कर लेता है वो पूर्ण ही हो जाता है। पूर्ण को प्राप्त करने पर, पूर्ण को जान लेने पर पूर्ण ही हो जाता है। तो राम ने वशिष्ठ के द्वारा उसका ज्ञान प्राप्त कर उस पूर्णता को प्राप्त किया था, पूर्ण परमात्मा के लिए, जो पूर्ण ब्रह्म है, जिसको हम परम अक्षर ब्रह्म कहते हैं। तो उस पूर्ण ब्रह्म को प्राप्त करने पर राम पूर्ण हुए। भाई जैसे कहा है कि एक राम दशरथ का बेटा। अब दशरथ किसे कहते हैं? दशरथ कहते हैं जिसने 10 इंद्रियों को रथ बना लिया हो, 10 इंद्रियों के ऊपर जो शासन करता है उसको कहते हैं दशरथ। जब 10 इंद्रियों का शासन हो जाता है तो वहां राम प्रकट हो जाता है। राम कहां प्रकट होगा? 10 इंद्रियों पर जिसका नियंत्रण होगा। रावण को कहते हैं 10 मुखी, क्योंकि उसकी 10 इंद्रियां खुली हुई थी। तो जहां 10 इंद्रियां खुली हैं, जो हर वक्त भोगों को मांगती रहती है, वहां बताया है कि वहां राम प्रकट नहीं होगा, वहां अहंकार प्रकट होगा। इसलिए राम के यहां, मानो दशरथ के यहां राम प्रकट हुए और रावण के यहां अहंकार प्रकट हुआ। रावण की हार हुई और राम की जीत हुई। तो जीत होती है सत्य की, क्योंकि सत्य ही अजय है, जिसको कोई पराजय नहीं कर सकता। सत्य को अर्जुन ने सत्य के लिए अपनाया। भीष्म पितामह के लिए कहते हैं कि भाई भीष्म पितामह बहुत बलवान भी थे और धर्मात्मा भी थे, बड़े बड़े कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, तमाम उनके अंदर उस सभा में भी गुरु थे, मगर फिर भी उनकी हार हो गई। तो हार क्यों हो गई? कि उन्होंने असत्य का साथ दिया, सत्य का नहीं। सत्य का जो साथ देता है तो उसकी विजय होती है, और असत्य का साथ करने वाले की हार होती है। तो देखिए परमात्मा में कौन सी शक्ति है और माया में कौन सी शक्ति है? माया में जड़ शक्तियां हैं और परमात्मा में चित्त रूप चेतन शक्तियां हैं। चित्त की जो उत्पत्ति होती है, सत्य चित्त आनंद, तो ये परमात्मा से उत्पन्न होता है। और जड़ जो शक्तियां है ये माया से उत्पन्न होती हैं। इसलिए माया का संग करने से ये जीव जड़ हो जाता है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुप्रासी, सो माया वश भयो गुसाई, और बंधो कीर मरकट के नाई। तो माया के वश होकर के, जैसे माया जड़ है तो फिर ये जड़ ही बन गया, चेतन नहीं हो पाया। तो गुरु का काम है इसकी जड़ता को हटाना। जब जड़ता हट जाएगी तो इसमें चेतनता आ जाएगी। जब ये चेतन हो जाएगा, इससे बोध हो जाएगा कि भाई तेरा किसी काम में नाश नहीं है, तू अविनाशी है, परमात्मा का अंश है। तो फिर ये तब तो योग कर सकता है। और जब इसको पता है कि भाई तू तो जड़ है, तो जड़ के अंदर तो सामर्थ्य नहीं योग करने के बिना चेतन के। तो गुरु जो है इसको जब चेतन कर देता है कि अविनाशी है तू, जैसे अर्जुन के लिए बता दिया कि हे अर्जुन,
ये जितने भी जो मान लो खड़े हैं ये सब मेरे द्वारा मारे जाने वाले हैं, क्योंकि मैंने इस समय में काल रूप धारण कर लिया है। तो कुछ लोग कहते हैं कि भाई भगवान कृष्ण जो है वो पूर्ण परमात्मा नहीं थे, काल थे, मगर भगवान कहते हैं कि भाई मैं उत्पत्ति भी करता हूं, उत्पन्न भी मेरे द्वारा हो रहा है और संहार भी मेरे द्वारा हो रहा है, पालन भी मेरे द्वारा हो रहा है। तो जिसके अंदर उदय अस्थ पालन तीनों कलाएं हैं, भाई जो संसार को उदय भी करता है, उसका पालन भी करता है और संहार भी करता है, सारी शक्तियां मालूम भगवान के पास है। क्योंकि उन्होंने अपने स्वरूप को जानने के बाद में और कहा कि देखत देखत ऐसा देख मिट जाए दुखिया रह जाए एक। जब हम परमात्मा का संग करने लगते हैं तो परमात्मा के संग करने से आपको मोह उत्पन्न नहीं होगा, आपको क्रोध नहीं आएगा, आपके अंदर लोभ नहीं आएगा, क्योंकि परमात्मा निर्विकार है। इसलिए माया का संग करने से हमारे अंदर क्रोध भी आता है, लोभ भी आता है, मोह भी आता है, क्योंकि ये सारे विकार इसमें मौजूद है। मगर परमात्मा के अंदर कोई विकार नहीं है, निर्विकार है, निर्भय है। जब आप निर्विकार होगे तभी निर्भय बनोगे, क्योंकि ये विकार ही हमारे अंदर भय पैदा कर देते हैं। जैसे हमारे अंदर ज्यादा क्रोध आ जाए और किसी से झगड़ा कर लें तो हमारे अंदर भय हो जाएगा, और यार हमने झगड़ा तो कर लिया, कहीं हमारे साथ में ये घात नहीं कर जाए, कोई घटना ना घटा दे। लोग हमारे अंदर भय पैदा कर देता है। हमारे पास अगर धन है, कोई मांगने आ जाए तो